राज्यसभा सांसद अमर सिंह का निधन हो गया है। 64 साल की उम्र में उन्होंने सिंगापुर के अस्पताल में आखिरी सांस ली। अमर सिंह का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था। वो लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। बताया जा रहा है कि सिंगापुर में शनिवार की दोपहर इलाज के दौरान वो जिंदगी की जंग हार गए। 2 दशकों के सियासी सफर में अमर सिंह जिस तरह से ऊपर चढ़े, उसी तरह तेजी से उनका ग्राफ नीचे भी आया। किसी जमाने में अमर सिंह समाजवादी पार्टी के सबसे असरदार नेता थे। उनकी तूती बोलती थी, लेकिन हाशिए पर भी डाले जाते रहे। समाजवादी पार्टी की कमान अखिलेश के हाथों में जाने के बाद उन्हें एसपी से किनारे कर दिया गया। एक समय ऐसा था जब अमर सिंह को पार्टी के लिए उपयुक्त माना जाता था। नेटवर्किंग से लेकर तमाम अहम जिम्मेदारियों का दारोमदार उनके कंधों पर था। 90 के दशक के आखिर में अमर सिंह को यूपी के शुगर लॉबी का असरदार आदमी माना जाता था। इसी सिलसिले में उनकी तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह से करीबियां बढ़ी। साल 1996 के आसपास अमर सिंह समाजवादी पार्टी में शामिल हुए और जल्द ही पार्टी के महासचिव बना दिए गए। उसके बाद लगातार उनका कद बढ़ता गया। उस वक्त ये भी कहा जाने लगा कि राजनीति में अमर सिंह के लिए कोई भी काम असंभव नहीं। 2008 में न्यूक्लियर डील के दौरान जब मनमोहन सरकार अल्पमत में आ गई थी, तब अमर सिंह ने ही समाजवादी सांसदों के साथ साथ कई निर्दलीय सांसदों को भी सरकार के पाले में ला खड़ा किया। संसद में नोटों की गड्डी लहराने का मामला भी सामने आया। इस मामले में अमर सिंह को तिहाड़ जेल भी जाना पड़ा था। सियासत के साथ साथ अमर सिंह की पकड़ बॉलीवुड से लेकर उद्योगपतियों तक भी थी। एक जमाने में उन्हें अमिताभ बच्चन और अनिल अंबानी का करीबी माना जाता था। अमर सिंह ही जया प्रदा को राजनीति में लेकर आए। एक समय में समाजवादी पार्टी में अमर सिंह की हैसियत ऐसी थी कि उनके चलते आजम खान, बेनी प्रसाद वर्मा और मुलायम सिंह के नजदीकी नाराज होकर पार्टी छोड़ गए। नतीजा ये हुआ कि मुलायम को उनके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ी। साल 2010 में पार्टी से उन्हें निकाल दिया गया, लेकिन वो 6 साल बाद 2016 में फिर से समाजवादी पार्टी में लौटे। 2017 में समाजवादी पार्टी में जबरदस्त उठापटक के बाद अखिलेश यादव को पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। तब अमर सिंह को धीरे धीरे किनारे लगा दिया गया। उन्होंने तब अखिलेश के खिलाफ जमकर बयानबाजी भी की। फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में जमकर बयान दिए। उनके बीजेपी में शामिल होने की संभावनाएं जताई जा रही थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।